कैसे देख रहे हैं आप? कृष्णा हेगड़े बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमने ना कानून से इतर जाकर कोई बात कही, ना लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ कोई बात कही। तो इसे क्या सिर्फ इसी तौर पर देखा जाएगा कि जो इसमें सच हो सिर्फ उस बात की प्रामाणिकता को सामने रखते हुए मलंगगढ़ का फैसला किया जाए? ये सब बेबुनियाद बातें हैं, फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं। शिवसेना और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें ये खौफ पैदा हो गया, उन्हें डर पैदा हो गया कि अब हिंदू समाज से जुड़े हुए सारे मुद्दे भाजपा के पक्ष में चले गए, हमारे पास में कुछ नहीं रहा। तब इस तरह की बातें वो अपनी जबान से कहने लगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स और इस तरह की एक के जुमले इस्तेमाल कर रहा है, ताकत का, सत्ता का, पावर का डर लोगों को दिखा रहा है। इससे बुरी बात इस देश में हो क्या सकती है, बताइए अजहरी साहब। मुझे ये बताइए ना कि इसमें जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, शांत नहीं बैठूंगा, तो इसमें ऑफेंसिव चीजें आप कैसे ढूंढ पा रहे हैं? इसमें ऑफेंसिव क्या लग रहा है? भाई जो ज्ञान वापी के मसले में योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी यहाँ पे, और हाजी मलंग की दरगाह के ताल्लुक से वो बोल रहे हैं। हमने आपसे खुले लफ्जों में कहा है कि अब मुसलमानों को धमकाकर देश में राजनीति की जा रही है। सर, इसमें मुसलमानों को धमकी कहां से मिल गई? ये जो शिवसेना क्या है, ये धमकी नहीं है और क्या है ये? वो कह रहे हैं नहीं अजहरी साहब, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो हो सकता है वो कानूनी दरवाजा खटखटा है। अगर कानूनी रास्ते से कोई समाधान निकल जाता तो दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री है वो भाई, वो पावर में है, वो तो कुछ भी ऐसी। सर अजहरी साहब एक मिनट, कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजहरी साहब इसे आप ऑफेंसिव जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर दो। अजहरी साहब एक मिनट, किसने धमकाया, किसने क्या कहा? बोले इन्हें डर नहीं लग रहा है। कृष्णा जी एक मिनट, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब मुझे एक बात बताइए, जब आप ऑफेंसिव बात कहते हैं, चूंकि आपकी भी बातों में यही है कि आप ये बताने की कोशिश करेंगे देखिए साहब मुस्लिमों को कैसे दबाया जा रहा है, मैं सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन चाहता हूं इस पे कि इसमें ऑफेंसिव जैसा क्या है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो हो सकता है कि वो कानूनी रास्ते की तरफ का जिक्र कर रहे हो, और अगर कानूनी रास्ते से कोई समाधान निकल जाए तो आप, मुझे नहीं लगता कि संविधान को मानने वाले आप जैसे उलेमाओं को कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए कानूनी रास्ता बाबरी मस्जिद का हमने देखा है और हमने उसको माना है जी। अब इसी तरह से आप हमें डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमने देखा है बाबरी मस्जिद के मौके पर जब कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने खुलकर के कहा कि बाबर ने या किसी ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। तो वहां से साबित हो गया। अब जितनी बातें नहीं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए बार बार आप लोग बाबरी मस्जिद की बात कहते हैं, राम मंदिर के फैसले की बात करते हैं, तो 2-3 चीजें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी सर। आप लोग डिबेट में आए तो पढ़ कर आए, इसको क्लियर करना पड़ेगा। कोर्ट ने इस बात का ऑब्जर्वेशन रखा था कि वहां पर इस बात के साक्ष्य नहीं मिले कि पहले मंदिर टूटा उसके बाद मस्जिद बनी। ये नहीं कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था और मस्जिद पहले से आ गई, ये नहीं कहा, ये आपकी गलत जानकारी है सर। 1949 उसमें एक क्लॉज ये भी है जिसमें कहा गया कि जो सिखों के धर्मगुरु हैं उन्होंने वहां पर जाकर दर्शन किए थे। इस क्लॉज को भी आप पढ़िए, वहां पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर था। नहीं अजहरी साहब, आप सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, आप सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं रंगरेज साहब आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद में चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। रंगरेज साहब मुझे बताइए, अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर पावर का इस्तेमाल तो तब होता कि जब वो जाते सीधे वहां पर और मंदिर बनवा देते, तब तो पावर का इस्तेमाल होता। बड़े मंच से अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए चुप नहीं बैठूंगा, तो हो सकता है कि वो कानूनी विकल्पों की बात कर रहे हो, और कानूनी विकल्पों की बात हो रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अनुराग भाई, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, और इस पैनल में सारे समझदार लोग बैठे हैं। जो आदमी संविधान की शपथ लेता है उसमें कहा जाता है मैं सब समाज का जो है नेतृत्व करूंगा और सब समाज को अपना समझूंगा। और आज एकनाथ शिंदे जो है हिंदू की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो ये तो योगी 2 का जो उनका वो है रोड मैप, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो तो आरएसएस की लॉबी को फॉलो कर रहे हैं, वीएचपी बजरंग दल की जो मुद्दे हैं उनको कैच कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने कोई मुद्दे बताने के लिए नहीं रहे कि हमने इतना विकास करा, इतना काम किया लोगों के लिए। रंगरेज साहब, अगर आप आरएसएस के या बीजेपी के या यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये भी बताएं कि फिर मॉडल है क्या यहां पर? कानूनी बातों को करना या कानून के रास्ते से कोई हल निकालना, ये दिक्कत वाली बात है क्या आप लोगों के लिए?
देखिए अनुराग भाई, जब इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कोई भी जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, तो फिर ये किस बात की बयानबाजी, ये जुमलेबाजी, चुनाव से पहले ऐसा जुमला छोड़ देना, हिंदू मुसलमान को 80-20 में बांट देना। देखिए ये संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति के पास नहीं अच्छा लगता। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी से दूर होने चाहिए। उनके लिए जितने हिंदू है उतने ही मुसलमान है, उतनी सिख है, उतनी ईसाई है। अगर उन्हें मंदिर की बात करनी है तो डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं, चाहिए। एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, कृष्णा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने जिन बातों को इतिहास के तौर पर बताया, मैं वही अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये दावा हिंदू पक्ष का ये है कि निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा मौर्यदेव ने करवाया था। ये हिंदू पक्ष का दावा है। दावा यह भी है कि जो गोरक्षनाथ धाम के जो महंत हैं मच्छिंद्र नाथ, उनकी समाधि स्थल यही है। ये गोरक्षनाथ के संत हैं। कहां सुना रहा है ना, ये तो कानपुर। अरे सर, आप थोड़ी तय कर देंगे ये सच है या झूठ है। बोल रहे हैं तो मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, इन दावों को आप खारिज कर सकते हैं क्या? इन दावों के साथ अगर हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर अगर हिंदू मंदिर है तो आप इसको खारिज कर सकते हैं क्या? उसमें बच जाए। और एकनाथ शिंदे को तो मैं कहता हूं, अगर उनके अंदर जरा सी शर्म है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और विपक्षी पार्टियां वो कहां चुप बैठी है, वो क्यों इस्तीफा नहीं मांग रही है एकनाथ शिंदे जी का? सर, आप विपक्षी पार्टियों से कहां उम्मीद कर रहे हैं? शिवसेना तो खुद, और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, शिवसेना तो खुद साथ में कृष्णा हेगड़े जी के।